हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बीएड सेकेंड ईयर की क्लास है ये। पेपर 1 स्टार्ट करेंगे। नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान और पाठ्यक्रम। ठीक है, ये आपकी CRSU, MDU, KUK, CDLU की क्लास रहेगी, के बच्चों की क्लास रहेगी। ठीक है, नॉलेज एंड करिकुलम, ज्ञान और पाठ्यक्रम आपकी बुक का नाम है। पेपर 1 की बुक है। ठीक है, इसमें हम हमारी यूनिट 1 जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यूनिट 1 हमारी आज हम शुरू कर देंगे। मेरा पहला पेज तो डिटेल्स में ही भर गया, बताओ। यूनिट 1 स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, यूनिट 1 जो है उसका नाम है नॉलेज की कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, नॉलेज के बारे में जानेंगे। ज्ञान, मुख्य, संप्रत्यय। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा। इसके अंदर हम नॉलेज के बारे में जानेंगे कि नॉलेज क्या होती है, नोइंग क्या होती है। ठीक है, हमारा ज्ञान और जानने का अर्थ क्या होता है, इंडियन फिलॉसफी क्या है, उपनिषद के बारे में, अलग अलग टाइप्स की नॉलेज जो होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे इसमें हम। ठीक है, उसके बाद सोर्सेस क्या है नॉलेज की, अलग अलग वो पढ़ेंगे। मेथड्स क्या है नॉलेज एक्वायर करने के, ये पढ़ेंगे हम। फिर इंफॉर्मेशन और नॉलेज में क्या डिफरेंस होता है ये जानेंगे इस चैप्टर के अंदर। बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है आपका। बिलीफ और ट्रुथ क्या होता है, रीजनिंग एनालिसिस क्या होता है, इनके बीच के डिफरेंसेस क्या होते हैं, नोइंग और नोन में क्या, नोअर और नोन में क्या डिफरेंस होता है आपका। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें जानेंगे हम। और एसिमिलेशन क्या होता है आपका, जो पियाजे की थ्योरी में आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा। ठीक है, अकोमोडेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर हैं। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत छोटा सा चैप्टर है आपका यूनिट 1 जो है। ठीक है, बहुत सिंपल सा चैप्टर है। जल्दी से ख़त्म करते हैं इस यूनिट को। होपफुली इस यूनिट को आज ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, आपकी जो यूनिट 1 है, अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं ख़त्म कर लूँ। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है बेटा, इसके अंदर हमारा जो पहला क्वेश्चन बन रहा है वो यही बन रहा है कि डिस्क्राइब द मीनिंग, डिस्क्राइब द मीनिंग एंड नेचर ऑफ नॉलेज एंड नोइंग। ये क्वेश्चन आपका 2022 में, 2019 में पूछा जा चुका है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको नॉलेज और नोइंग यानी कि बेसिकली आपको जो इसके अंदर बताना है बेटा, वो बताना है कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज। आप नॉलेज के बारे में क्या जानते हो। 16 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, तो नॉलेज के बारे में आपने क्या जानना है, आपको कुछ नहीं करना। आपने इसके अंदर क्वेश्चन को फ्रेम ही कैसे करना है, सबसे पहले आप मीनिंग बता दो, एक आप डेफिनेशन दे दो अगर आपको याद रह गई है। ठीक है, उसके बाद इसकी कुछ विशेषताएं बता दो या इम्पोर्टेंस बता दो। ठीक है, उसके बाद आपने नेचर बता देना है कि नॉलेज का नेचर क्या होता है। ठीक है, नेचर बता दोगे, उसके बाद आप अलग अलग उसके फिलॉसफीज बता दोगे। ठीक है, कि अलग फिलॉसफीज में इस नेचर का, इसका नॉलेज का क्या मतलब रहता है। टाइप्स बता दोगे आप, काइंड्स बता दोगे इसके। ठीक है, काइंड्स के बाद आप इसमें सोर्स बता दोगे। ठीक है, सोर्सेज बता देनी है आपने, मेथड्स बता देने हैं आपने। ठीक है, इसके बाद ये आपका एक क्वेश्चन पूरा तैयार हो जाएगा। अब आपका देखो इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो ये हो गया डिफाइन मीनिंग एंड नेचर ऑफ नॉलेज एंड नोइंग। तो आपने इसमें मीनिंग बताया, डेफिनेशन बताया, इंपॉर्टेंस बताया, नेचर बताया, काइंड बता दिए, सोर्स बता दिए, मेथड्स बता दिए। 16 नंबर का क्वेश्चन आपने फॉर्म कर लिया। अभी अगर क्वेश्चन चेंज हो जाता है, अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है, मान लीजिए कि क्वेश्चन बन गया है डिस्कस द concept of knowledge in Indian philosophy of education।
ठीक है, कुछ नहीं करना, सेम वही चीज़ें फिर से करनी है। आपने मीनिंग बताना है, डेफिनेशन बतानी है, थोड़ा सा उसका नेचर बता देना है और फिर फिलोसफी के टॉपिक को ज़्यादा हाईलाइट कर देना है। इन चीज़ों को छोटा कर देना है, इसको वास्ट कर देना है। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन फ्रेम हो गया। पहले क्वेश्चन में आपको इन चीज़ों को बड़ा कर देना है, इन चीज़ों को थोड़ा सा छोटा कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन फ्रेम हो गया। इसके बाद इसी में एक और क्वेश्चन क्या बन जाएगा, डिस्क्राइब, अभी मैं हिंदी में भी बता रही हूँ, डिस्क्राइब दी काइंड्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो काइंड्स ऑफ नॉलेज आया तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, हम अपनी, अब हमने क्या करना है, कुछ नहीं करना, हमने क्या करना है, ये जो इंफॉर्मेशन है शुरुआती, इसको छोटा स्मॉल करके, लिटिल करके, इसको छोटा सा, इस इंफॉर्मेशन को छोटा करके, ठीक है, हम क्या करेंगे, लिख देंगे और फॉर्म्स के बारे में हम थोड़ा सा ज़्यादा लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन देखिए, इसमें और क्या क्वेश्चन आ रहा है। एक क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन 1 के ही अंदर के सब क्वेश्चंस हैं। एक है डिस्क्राइब द सोर्सेस ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो आपने कुछ नहीं करना, 16 नंबर का बनाने के लिए पहले ये शुरुआती पार्ट्स जो हैं इनको आपने थोड़ा सा कम लिख देना है, सोर्सेज को थोड़ा सा वास्ट कर देना है। इसके लिए इसमें आपको इसको वास्ट कर देना है, इसमें फिलॉसफी को, इस क्वेश्चन में आपको इनको वास्ट कर देना है। ठीक है, इस तरीके से आपने अपना क्वेश्चन बनाना है। अब एक और क्वेश्चन इसमें बन रहा है और वो बन रहा है ये वाला हमारा, व्हाट आर द डिफरेंट methods of acquiring knowledge। ठीक है, तो ये ऊपर वाले जितने भी हैं इनको छोटा 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 कर देना है और उसके बाद आपने मेथड्स को जो है हाईलाइट करके ज़्यादा बेटर वे में आपने मेथड जो है समझा देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने आंसर को जो है 16 नंबर का फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा सिर्फ सिंपल नॉलेज के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो आपने ये सारी चीज़ें अगर पढ़ी होंगी तो इन सब के बारे में अगर आप थोड़ा 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 लिख कर आ जाओगे तो आपका जो है क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन जिसके बारे में पूछा जाए, जैसे इंडियन फिलोसफी के बारे में पूछा जाए तो फिलोसफी वाले पॉइंट को ज़्यादा हाईलाइट करिएगा, उसको थोड़ा ज़्यादा बढ़ा के लिख दीजिएगा। बाकी के जो पॉइंट्स हैं जैसे मीनिंग, नेचर हो गया, सोर्स हो गया, इनको थोड़ा कम लिखिएगा। ठीक है, इस तरीके से आंसर को हम फ्रेम कर लेते हैं 16 नंबर में। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्क्राइब द मीनिंग एंड नेचर ऑफ नॉलेज एंड नोइंग। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसमें ये सारे टॉपिक्स हमारे कवर होंगे, मीनिंग, डेफिनेशन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर, फिलोसफी, काइंड, सोर्स और मेथड, ये सारे टॉपिक इसके अंदर कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले ही क्वेश्चन से, नॉलेज से। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आ जाता है मीनिंग ऑफ नॉलेज। नॉलेज का मतलब क्या है, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है। तो नॉलेज क्या है बेटा, नॉलेज है जब आप एक्सपीरियंसेस के आधार पर, जब आप अपने अनुभवों के आधार पर कोई इंफॉर्मेशन रिसीव करते हो, गेन करते हो। ठीक है, अनुभव के आधार पर इन्फो गेन करना नॉलेज कहलाता है। ठीक है, आपके एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे जब आप किसी चीज़ को, किसी नॉलेज को, किसी इंफॉर्मेशन को, जानकारी को जब आप हासिल करते हो तो बेटा वही कहलाता है नॉलेज। ठीक है, एक्सपीरियंसेस क्या है, एक्सपीरियंस होते हैं फैक्ट्स। ठीक है, अनुभव क्या है हमारे, ये होते हैं फैक्ट्स। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सूरज जो है वो सूरज नहीं, मैं ये स्टेटमेंट नहीं यूज़ करती सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। ठीक है, क्योंकि सन राइज नहीं करता है ईस्ट से, हमारी जो अर्थ है वो रोटेट करती है बेसिकली वेस्ट टू ईस्ट से, इसलिए हमें सूरज दिखता है कि वो ईस्ट से निकल रहा है। ठीक है, तो अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये एक फैक्ट है। ठीक है, तो ऐसे फैक्ट आप इसके अंदर एग्जांपल डाल के समझा सकते हो। तो इसमें जानकारी, जो इन्फॉर्मेशन होती है उसी के आधार पे हमारी नॉलेज बनती है। ठीक है, अब इसके अंदर आपने अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो आप डेफिनेशन में देखो, बहुत सिंपल सी प्रोफेसर रफल की डेफिनेशन दे रखी है। तो प्रोफेसर रसल की डेफिनेशन को आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि नॉलेज इज दैट, नॉलेज इज दैट विच एनलाइटन्स द ह्यूमन माइंड। बहुत ही सिंपल सी
आपको वो दे रखी है डेफिनेशन कि ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए एक क्लास है। ठीक है, जो कुछ चीज़ें इंग्लिश मीडियम में नहीं होती हैं, हिंदी मीडियम से पेपर बनता है आपका। ठीक है, तो अगर आप क्लासेस देख के जाते हैं अच्छे से, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी अपनी लैंग्वेज में इसको बहुत आसानी से लिख लेंगे। ठीक है, तो ये होती है हमारी नॉलेज। ठीक है, तो नॉलेज का हमने मीनिंग बता दिया, नॉलेज की हमने डेफिनेशन दे दी, हमारा पहला पार्ट जो है वो ख़त्म हो गया। अब हमारा क्या आ जाएगा नॉलेज के बारे में कि नॉलेज की इम्पोर्टेंस। अब नेक्स्ट पार्ट जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस के ऊपर बात कर लेंगे। अब नॉलेज की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इसका महत्व है। ठीक है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, क्या इसका महत्व है। तो महत्व के बारे में बात करेंगे कि जो नॉलेज है हमारी, ठीक है। अब इंग्लिश में देखो ये सब दे रखा है, कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज में दे रखा है वेदांता, भगवद गीता, मीमांसा, फिलोसफी। ये फिलोसफी वगैरह हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ नॉलेज भी इन्होंने है। इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज तुम्हारे में इंग्लिश वालों में नहीं दे रखा है। ठीक है, इन्होंने नेचर दे रखा है, कैरेक्टरिस्टिक रखी है इन्होंने नॉलेज की। ठीक है, पेज नंबर, अगर इंग्लिश वाले बच्चे पेज नंबर पे अपने उस पे देखेंगे, पेज नंबर 5 पे, तो उनको कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाएंगे। ठीक है, और हिंदी वाले बच्चे अगर देखेंगे तो पेज नंबर 4 पे आपको महत्व मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये महत्व और कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों एक ही चीज़ है, कोई अलग इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, आप महत्व समझ लो या कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लो, मैं दोनों बुक से समझा देती हूँ आपको। पहले मैं हिंदी की बुक से बता देती हूँ। तो नॉलेज क्या है बेटा, नॉलेज जो है वो थर्ड आई है, थर्ड आई ऑफ द मैन। ठीक है, यानी कि मनुष्य की तीसरी आंख है ये। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे भी इसको बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, मनुष्य की तीसरी आंख कहा गया है नॉलेज को। ठीक है, नॉलेज जो है वो हमारा वर्च्यू है, नॉलेज इज वर्च्यू, यानी ज्ञान मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाता है। नॉलेज का ही काम है अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाना। ठीक है, उसके बाद ज्ञान मानव जीवन का सार है, विश्व का नेत्र है, ज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं। ठीक है, विश्व का नेत्र है, आई ऑफ द वर्ल्ड भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, कोई भी मतलब नॉलेज से बढ़कर कोई भी सुख आपको इसमें नहीं देखने को मिलेगा। ज्ञान का प्रकाश सूर्य के समान है। ठीक है, तो इसकी जो एनलाइटनमेंट हमें मिलती है, ठीक है, एनलाइटनमेंट जो हमें मिलती है, ठीक है, नॉलेज की, वो सूर्य के प्रकाश से, ठीक है, सनलाइट से भी उसको ज़्यादा माना गया है, मोर माना गया है। ठीक है, तो इसके बाद ज्ञान विश्व के रहस्यों को खोजता है। ठीक है, मिस्ट्रीज रिजॉल्व करता है। हमारी जो नॉलेज है उसका क्या काम है, उसका काम है कि ये रहस्यों को खोजता है। ठीक है, उसके बाद ज्ञान से हमारा कैरेक्टर बिल्डिंग होती है। ठीक है, जिसका कितना अच्छा ज्ञान होता है उसका उतना ही अच्छा चरित्र निर्माण भी होता है। कैरेक्टर बिल्डिंग होती है, चरित्र निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद ज्ञान जो है वो किसकी तरह है, वेल्थ की तरह है, हमारे धन की तरह है। ठीक है, धन की तरह है, जितना ज़्यादा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उतना ज़्यादा ये धन जो है इसमें बढ़ोतरी होती चली जाती है। ठीक है, ये हमारा वे टू ट्रुथ है, सत्य तक पहुंचने का साधन। नॉलेज की मदद से ही हम सत्य तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो ये सारी इसकी इम्पोर्टेंस है। अभी और भी हैं इसमें, जैसे कि और क्या है इसमें, ज्ञान जो है पावर है, शक्ति है। ठीक है, ज्ञान धर्म की भांति ज्ञान को भी जानने के लिए अनुभव करने चाहिए, इसमें भी हमें एक्सपीरियंसेस चाहिए। ठीक है, जब हमें अनुभव होता है तभी हमें चीज़ों की नॉलेज बेहतर पता चलती है। ठीक है, एक बार जो प्राप्त ज्ञान हो जाता है वो हमेशा जो है प्रयोग आता है। ठीक है, उसके बाद तथ्य मूल्य ज्ञान के आधार के रूप में कार्य करते हैं। ज्ञान क्रमबद्ध चलता है, एकदम से नहीं आता। ठीक है, आपका जो ज्ञान है वो एकदम से नहीं आता है, अचानक से नहीं आता है।
ठीक है। उसके बाद ज्ञान चेतना है, जिससे मनुष्य का मनोबल में व आत्मविश्वास बढ़ता है। आपकी नॉलेज जितनी अच्छी होगी आप उतना ज़्यादा जो है कॉन्फिडेंट फील करोगे, आपका जो आत्मविश्वास है वो उतना ज़्यादा उतना अच्छा जो है बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। ज्ञान इज द फूड ऑफ माइंड, फूड ऑफ माइंड है। ठीक है, मस्तिष्क की खुराक है। तो ये सारे पॉइंट जो हैं ये छोटे छोटे से पॉइंट हैं, इनको आप बना के बहुत आसानी से इंग्लिश हिंदी वाले दोनों बच्चे जो हैं वो लिख सकते हैं। ठीक है। अब यही मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, जैसे कि इंग्लिश है तो इंग्लिश के अंदर ज्ञान क्या है, बाउंडलेस है। ठीक है, बाउंडलेस यानी कि असीमित है, अनलिमिटेड है। ठीक है, इतना ज्ञान भरा पड़ा है दुनिया में। उसके बाद ज्ञान जो है वो कभी भी खराब नहीं होता, इट नेवर डिकेज, सड़ता नहीं है कभी भी। ठीक है, ये हिंदी वाले बच्चे भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप इसमें क्या बता सकते हो, ज्ञान जो है वो स्टेप बाय स्टेप सीखा जाता है। ठीक है, उसमें आप स्किप नहीं कर सकते, कुछ भी, कोई स्किपिंग नहीं चलती है, कोई लैप्स नहीं चलते हैं। ओके। इसके बाद नॉलेज जो होती है बाउंडलेस होती है, नॉलेज जो होती है इम्पार्ट की जाती है, दी जाती है, सीखी जाती है। ठीक है, एग्जिस्ट टू बी द इम्पार्टेड। ओके, नॉलेज इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ टाइम, समय के साथ हमारी नॉलेज बढ़ती है। ओके, तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, वही सब चीज़ें आप इंग्लिश हिंदी वाले दोनों लिख सकते हो। ठीक है, अब हमारा कैरेक्टरिस्टिक का टॉपिक हो गया। अब आ जाता है नेचर। अभी पहले ही क्वेश्चन को हम 16 नंबर का बना के चल रहे हैं। ठीक है, अब हमारा नेचर आ गया कि नॉलेज का नेचर क्या होता है। ठीक है, तो नॉलेज का जो नेचर है हमारा, यानी कि इसकी प्रकृति क्या है, ज्ञान की प्रकृति। ठीक है, ज्ञान की प्रकृति। तो ज्ञान की प्रकृति को ज्ञान की विशेषताओं के माध्यम से समझा जा सकता है। ठीक है, ज्ञान में शक्ति है, वही सारी चीज़ें जो अभी आपने कैरेक्टरिस्टिक्स में इंपॉर्टेंस में लिखी, सेम चीज़ें आप नेचर के अंदर भी डाल सकते हो, सेम इंपॉर्टेंस में या कैरेक्टरिस्टिक्स में जो अभी आपने डाली। ठीक है, ज्ञान में क्या है, ज्ञान में पावर है। ठीक है, ज्ञान में ताकत है, शक्ति है। ठीक है, ज्ञान जो है नेवर एंडिंग होता है, कभी खत्म नहीं होता, कभी समाप्त नहीं होता। ठीक है, समाप्त नहीं होता। जैसे अभी पीछे आपने बाउंडलेस लिखा था, सत्य तक पहुंचने का साधन है, वे टू ट्रुथ। ठीक है, सत्य तक जाने का साधन है। ओके। उसके बाद धन की तरह है, वेल्थ है। बिल्कुल देखो वही सारे पॉइंट्स आपके आ रहे हैं जो भी इंपॉर्टेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स में थे, वही सारे पॉइंट आपके रिपीटेड हैं, आपने वही सब लिख देने हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या किया, नेचर बता दिया। अब आगे हमारा क्या आ जाएगा इसमें, आगे अब आ जाएगी आपकी फिलॉसफी। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ क्या आ गई, इंडियन फिलॉसफी। इंडियन फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन वाला पार्ट। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए अगर मैं बताऊं तो ये आपका है, ये पेज नंबर 2 पे अगर आप देखोगे, इंग्लिश वाले बच्चों को अगर मैं बोलूँ पेज नंबर 2 पे अगर आप देखोगे तो कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज का आप टॉपिक देख रहे होंगे। ठीक है, वहाँ पे अलग अलग फिलोसफीज़ देख रही हैं। ठीक है, तो वो जो फिलोसफीज़ हैं उसमें वैसे ही जैसे वेदांता फिलोसफी, भगवद गीता फिलोसफी, मीमांसा फिलोसफी दे रखी है आपको, कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यूज़ अकॉर्डिंग टू बुद्धिज़्म, ये सारी फिलोसफीज़ दे रखी हैं। ऐसे ही हिंदी में भी दे रखी हैं आपको, वेदांता फिलोसफी दे रखी है। ठीक है, उपनिषद का दे रखा है आपको, भगवद गीता का दे रखा है, बुद्धिस्ट का दे रखा है। ठीक है, मीमांसा का दे रखा है आपको, तो ये आपने कर लेनी है। ठीक है, अब इंडियन फिलोसफी, कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज इन इंडियन फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो ये चीज़ बता देनी है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम क्या बता देंगे, हिंदी वालों में ये बेटा उस पे है, पेज नंबर 8 पे है। ठीक है, तो इसमें हम क्या बताएंगे, पेन क्यों नहीं सेलेक्ट हो रहा, ओके। सबसे पहली जो हमारी आ जाएगी, इसमें आप क्या बताओगे कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज में, कि सबसे पहली जो हमारी फिलोसफी आती है वो आती है वेदांता फिलोसफी। तो कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू वेदांता फिलोसफी। ठीक है, ओके। तो ये हमारा हो गया वेदांत दर्शन के अनुसार ज्ञान का प्रत्यय।
ठीक है, वेदांत दर्शन के अनुसार ज्ञान का प्रत्यय। तो अब ये वेदांता फिलॉसफी जो है बेटा, वेदांत जो वर्ड आया है हमारा, ठीक है, ये वेदांत वर्ड जो है ये आया ही कि दो वर्डों से मिलके बना है, वेद और अंत। ठीक है, वेद जमा अंत, इन दो वर्डों से मिलके बना है ये वर्ड। ठीक है, तो वेद के अंत में आए और वेद का अर्थ है ज्ञान, तो वेदांत से अभिप्राय है जो वेद के अंत में आए। ठीक है, और वेद का मतलब क्या होता है, वेद का मतलब ही होता है ज्ञान, तो ज्ञान के अंत में जो आए वो हमारी वेदांता फिलॉसफी कहलाती है। ठीक है, अब हमारी जो वेदांता फिलॉसफी होती है बेटा, इसके अंदर एक तो हमारे क्या आ जाते हैं, एक तो इसमें हमारे, आप क्या बता दोगे कि इसमें एक तो हमारे 4 वेद आ जाते हैं। ठीक है, 4 वेद जो हैं आपके, एक तो ऋग्वेद, ठीक है, एक आपका यजुर्वेद, एक आपका सामवेद, ठीक है, और एक आपका अथर्ववेद। ये 4 वेद बता दोगे कि इसमें 4 वेद आ जाते हैं, और एक आ जाते हैं आपके उपनिषद। ठीक है, एक आ जाते हैं आपके इसमें उपनिषद। ओके, तो ठीक है, उपनिषद क्या होते हैं हमारे, उपनिषद जो होते हैं ये वैदिक दर्शन का सार होते हैं। ठीक है, ये जो वेदांता फिलॉसफी है हमारी, इसकी समरी है, ये समरी ऑफ वेदांता फिलॉसफी। ठीक है, उपनिषद ही जो है ये हमारी वेदांता फिलॉसफी का सार है, वेदांता फिलॉसफी का समरी है, सार है। ठीक है, अब उपनिषद में ज्ञान के लिए जो हमारे उपनिषद होते हैं बेटा, ये 2 होते हैं। ठीक है, जो हमारे उपनिषद होते हैं, उपनिषद, ठीक है, उपनिषद में ज्ञान के लिए विद्या शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर आपके लिए ज्ञान जो है, नॉलेज जिसको हम बोलते हैं, इसके लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, इसके लिए वर्ड यूज होता है विद्या। ठीक है, विद्या। ठीक है, तो ज्ञान जो है, इन्होंने ज्ञान को 2 प्रकार की विद्याओं में बांटा है बेटा, एक होती है पराविद्या, ठीक है, और एक होती है अपराविद्या। ओहो, क्या कर रही हूँ मैं, अपरा विद्या। ठीक है, तो अब उपनिषद के बारे में बात हो रही है। ठीक है, पराविद्या जो होती है हमारी, ये वाली जो विद्या होती है बेटा, ये कौन सी विद्या होती है, पराविद्या का जो संबंध है, ठीक है, इसका जो रिलेशन है हमारा, वो किसके साथ है, आत्मा के साथ। ठीक है, आत्म एवं ज्ञान एवं ब्रह्म ज्ञान के साथ है। मनुष्य पराविद्या से ही अमरता व मोक्ष प्राप्त कर सकता है। ठीक है, सोल के साथ हमारा, स्पिरिचुअलिटी के साथ, गॉड के साथ, ठीक है, इसका रिलेशनशिप है। ठीक है, आदमी जो है पराविद्या से ही, पराविद्या अगर उसने हासिल कर ली तो ही वो जो है इमोरालिटी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, इमोरालिटी बोलते हैं, एक मिनट, इमोर्टैलिटी बोलते हैं, सॉरी। ठीक है, इमोर्टैलिटी और आपका मोक्ष, ये 2 चीज़ें जो हैं हम प्राप्त कर पाते हैं पराविद्या से, और हर कोई जो है पराविद्या हासिल नहीं कर पाता है। ठीक है, तो पराविद्या वो विद्या है जो स्पिरिचुअलिटी, गॉड की, ईश्वर की, आत्मा की, इन सब के बारे में ज्ञान जानना, ठीक है, एक्सटर्नल नेचर के बारे में, दुनिया के बारे में, ठीक है, इसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना हमारा पराविद्या होता है। और अपराविद्या जो होता है वो होती है हमारी मेटेरियलिस्टिक नॉलेज। मेटेरियलिस्टिक नॉलेज होती है मतलब कि विश्व व आत्मा को धारण करने वाले शरीर से संबंध रखती है। जो भी मेटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं, ह्यूमन नेचर जो होता है, वर्ल्डलीनेस जो होती है हमारी, ठीक है, वर्ल्डलीनेस, रुको मैं ख्याल से गलत बता गई क्या, एक मिनट रुको, उल्टा बता दिया मैंने शायद तुम्हें।
कंफ्यूज रहती हूँ हमेशा परा और अपरा में। रुको रुको रुको, परा अपरा। रुको, हाँ सही बता रही थी मैं, सही बता रही थी। पराविद्या जो है वो पराविद्या तुम्हारी आध्यात्मिक ज्ञान जो होता है बेटा, ठीक है, सही बता रही थी मैं। आध्यात्मिक ज्ञान जो होता है हमारा, ठीक है, स्पिरिचुअल नॉलेज, वही होती है पराविद्या, ठीक है। स्पिरिचुअल नॉलेज सही बता रही थी मैं, ही कंफ्यूज हो गई बाद में फिर। तो अपराविद्या, पराविद्या जो होती है ये उच्च होती है हमारी, ठीक है, सुप्रीम होती है, हर कोई इस तक नहीं पहुंच पाता। और आध्यात्मिक ज्ञान होता है तो ये ज्ञान जो है उस प्रोसेस को दर्शाता है जिसके अंदर कोई भी इंसान जो है वो ब्रह्मा की प्रकृति को समझने लग जाता है, ठीक है। यानी कि ब्रह्मा की प्रकृति को समझ के दुनिया की जो प्रकृति है, जो नेचर है, ठीक है, नेचर ऑफ ब्रह्मा, इसको अंडरस्टैंड करता है वो, ठीक है, और मोक्ष की तरफ जाता है, मोक्ष प्राप्त करता है, ठीक है। ये होती है पराविद्या। और जो अपराविद्या होती है ये नीचा होता है, नीचा विद्या होती है, यानी कि लौकिक होती है। लौकिक यानी कि आपकी ये जो ज्ञान का जो प्रोसेस है अपराविद्या, ये जो प्रोसेस है बेटा, ये आपका क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है जिसमें इंसान जो है वो दुनियावी वस्तुएं जो होती है, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जो है इसके पीछे भागता है, इसकी जानकारी उसको बहुत होती है, ठीक है। दुनिया की वस्तुएं हो गई, दुनियावी वस्तु, ठीक है। और विज्ञान हो गया इसमें आपका, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं तकनीक आ गया इसके अंदर, इन सब की जानकारी प्राप्त करता है। अपरा विद्या जो होती है इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि दुनियावी जीवन में कैसे सफलता और समृद्धि पाई जाए, कैसे सक्सेस और प्रॉस्पर किया जाए, ठीक है, वर्ल्ड में, ठीक है, इन वर्ल्ड। तो ये वर्ल्डलीनेस होती है, इसका नेचर जो होता है वो वर्ल्डलीनेस होता है आपका, ठीक है। तो ये हमारी अपरा और परा विद्या होती है। ओके, इस तरीके से आई बात समझ, ठीक है। तो ये हमारी पहली वेदांता फिलॉसफी हो गई। अब इसके बाद इसमें आ जाती है हमारी नेक्स्ट जो आती है वो आ जाती है भगवद गीता, कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू भगवद गीता, ठीक है। यानी कि आपका भगवद गीता के अनुसार भगवद गीता के अनुसार ज्ञान का प्रत्यय, ठीक है। ये हमारी आ जाती है कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू भगवद गीता। अब भगवद गीता में हमारे क्या आ जाते हैं बेटा, भगवद गीता जो है वो इंडियन हमारी, हम सबको पता है कि इंडिया के लिए भगवद गीता जो है वो काफ़ी एक मोस्ट वैल्यूएबल ट्रेजर माना जाता है इसको, ठीक है, खजाना माना जाता है एक तरीके से, ठीक है। इसमें भगवद गीता में जो नॉलेज है उसको किस तरह से डिफाइन किया गया है कि थ्रू विच वी लुक एट ऑल लिविंग बीइंग्स विद अ सिंगल अनपैशन्ड एटीट्यूड एंड वेयर वन कैन सी यूनिटी इन डाइवर्सिटी ओनली, दैट इज कॉल्ड एज प्योर नॉलेज। मतलब कि इसके अंदर ज्ञान व शिक्षा वह है जो प्रत्येक व्यक्ति को उसमें निहित स्वयं व ब्रह्म को आत्मसात करने में सहायता करे। केवल मात्र वह व्यक्ति सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है जो स्वयं को अर्थात ब्रह्म को आत्मसात कर सकता है। तो बेसिकली भगवद गीता जो है वो भी आपकी यही चीज कह रही है जो आपकी वेदांता फिलॉसफी कह रही थी, ठीक है।
इसके अंदर भी आपका जो है बेटा ये अपराविद्या और पराविद्या दोनों आ जाएंगे। ठीक है, ये दोनों की दोनों जो नॉलेज है आपकी इसके अंदर आ जाएंगी। पराविद्या और अपराविद्या इसके अंदर भी आते हैं। ठीक है, तो भगवत गीता के अंदर भी आप यही चीज बता सकते हो कि पहली चीज तो आप यही बताओगे कि भगवत गीता जो है वो हमारी इंडियन जो कल्चर है उसके लिए एक खजाना है। ठीक है, ये भारतीय दर्शन का सार कहा जाता है, इसको इंडियन फिलॉसफी का सार बोला जाता है भगवत गीता को। ठीक है, ये पॉइंट बता दोगे और उसके बाद बता दोगे कि इसके अंदर भी दो ज्ञान होते हैं हमारे। कौन कौन से होते हैं? एक पराविद्या होती है हमारी, ठीक है, और एक अपराविद्या होती है, और दोनों सेम वही है। परा जो है आपकी ये आध्यात्मिक होती है, यानी कि स्पिरिचुअल होती है। ठीक है, और ये जो होती है ये आपकी मेटेरियलिस्टिक होती है, यानी कि दुनियावी वस्तुओं की, दुनियावी चीज़ों की जो नॉलेज होती है वो होती है। ठीक है, फिर आती है इसमें हमारी नेक्स्ट जो आता है कॉन्सेप्ट, वो आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट। ठीक है, बुद्धिस्ट के अकॉर्डिंग आ जाता है कॉन्सेप्ट हमारा। तो देखो 5th पॉइंट जो दे रखा है तुम्हारा इंग्लिश वालों में वो दे रखा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग बुद्धिस्ट के हिसाब से जो बौद्ध मठ थे, इन्होंने जो है नॉलेज को बेटा 5 अलग अलग प्रकार के इन्होंने टाइप्स दिए थे नॉलेज के। 5 टाइप्स दिए थे इन्होंने, 5 प्रकार दिए थे। ठीक है, क्या प्रकार दिए थे इन्होंने? पहला था इनका शब्द ज्ञान। ठीक है, यानी कि वर्ड नॉलेज। वर्ड नॉलेज क्या होती है हमारी? जिसमें शब्दों की बनावट, ठीक है, शब्द साधन व व्याकरण का ज्ञान शामिल हो। वर्ड फॉर्मेशन, क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी इसमें? वर्ड फॉर्मेशन यानी कि शब्द की बनावट। ठीक है, और क्या आ जाएगा इसके अंदर हमारा? एटमोलॉजी। ठीक है, एटमोलॉजी यानी कि शब्द जो हैं वो कहाँ से बन के आए हैं, उनका ओरिजिन क्या है। ठीक है, शब्द एटमोलॉजी क्या होता है हमारा? ओरिजिन, कहाँ से वो चीज़ बन के आई है। और इसमें क्या आ जाएगी आपकी? ग्रामर, व्याकरण। ठीक है, ये पहली टाइप हो गई हमारी। इसमें शब्दों की बनावट, साधन, व्याकरण, इन सब के ज्ञान शामिल होते हैं। ये हमारी बुद्धिस्ट की पहली प्रकार है। ठीक है, इसके बाद दूसरी प्रकार आ जाएगी इसमें। दूसरी प्रकार क्या है? शिल्पकारिता। शिल्पकारिता जिसको हम बोलते हैं क्राफ्टमैनशिप। ठीक है, तो इसमें अलग अलग टाइप्स की बेटा इस जो शिल्पकारिताएं होती हैं वो सब आ जाती हैं। जैसे कि अलग अलग प्रकार की, भिन्न प्रकार की शिल्पों, उद्योगों और अन्य प्रकार की कलाएं। ठीक है, इन सब का जो ज्ञान है वो सब इसके अंदर शामिल होता है आपका। ठीक है, जैसे क्राफ्ट हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राफ्ट, इंडस्ट्रीज एंड आर्ट्स, इन सब की जो नॉलेज है वो शामिल होती है इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद हमारा तीसरा वाला आ जाता है इसके अंदर मेडिकल एजुकेशन। ठीक है, यानी कि हमारा चिकित्सा शिक्षा। चिकित्सा शिक्षा के अंदर हमारा क्या क्या आ जाएगा इसमें? मेडिसिन के बारे में। ठीक है, मेडिसिन की नॉलेज हो गई, सर्जरी की नॉलेज हो गई आपकी। ठीक है, उसके बाद आपका ये क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी हो गई। ठीक है, इन सब का जो ज्ञान शामिल हो जाता है वो इसके अंदर हो जाता है आपका दवाई, सर्जरी, और ये आपका हो गया मनोविज्ञान। ठीक है, ये जो नॉलेज है ये इसके अंदर शामिल हो जाती है। फिर इसमें नेक्स्ट हमारी आ जाती है, चौथी जो आ जाती है वो आ जाती है स्पिरिचुअल एजुकेशन। इसमें 4 ही दिखा रहा है, वैसे इन्होंने 5 दिए थे, वैसे में दिखा 4 ही रहा है। कोई नहीं, बुक में आपकी 4 ही लिखे हुए हैं।
स्पिरिचुअल एजुकेशन आ जाती है हमारी, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आध्यात्मिक शिक्षा। तो आध्यात्मिक शिक्षा के अंदर हमारी क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, इसमें बौद्ध मत का अध्ययन, ठीक है, उनके अन्य दर्शनों के साथ तुलना, बौद्ध दर्शन के अनुसार जीवन का अंतिम ध्येय निर्वाण। तो जो भी बौद्ध थे, बुद्ध जो थे, ठीक है, बुद्ध की जो भी स्टडीज़ थी, ठीक है, वो सारी पढ़ना, ठीक है, उनकी अलग अलग फिलॉसफीज़ के बारे में जानना, ठीक है, उनकी फिलॉसफीज को कंपेयर करना। निर्वाणा, निर्वाणा आप सबने सुना होगा, निर्वाणा जो होता है अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ होता है, ठीक है, इसके बारे में जानना। ये तीनों चीज़ें जो हैं इसमें इनका ज्ञान हासिल करना ही स्पिरिचुअल एजुकेशन माना जाता था बुद्धिस्ट में, ठीक है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट आ जाती थी इसमें जो कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज, इसमें मीमांसा फिलॉसफी दे रखी है आपकी, कौन सी हुई है हमारी, तीसरी, दूसरी, पहली, तीसरी हो जाएगी अब हमारी, चौथी हो जाएगी हमारी, है ना, ये चौथी आ जाएगी अब हमारी मीमांसा फिलॉसफी, ठीक है। मीमांसा ज्ञान का प्रत्यय तथा मीमांसा दर्शन। तो मीमांसा के अंदर, मीमांसा दर्शन के अनुसार न्याय युक्त ज्ञान वह है जो अनजान वस्तुओं का अनुभव प्रदान करता है, ठीक है। तो ज्ञान क्या है, ज्ञान वही है जो आपको अननोन चीज़ों के बारे में नॉलेज देता है, वो आपकी मीमांसा फिलॉसफी कहती है, जिसका किसी अन्य ज्ञान द्वारा विरोध नहीं किया जाता, जो अन्य अवगुणों से मुक्त है, अनजान तत्व को जानने में सहायक। अननोन चीज़ों के बारे में जानना, ठीक है, अननोन ऑब्जेक्ट्स के बारे में ज्ञान हासिल करना, ठीक है, जो चीज़ें हमें नहीं पता, जो अनजान तत्व हैं उनके बारे में जानना, ठीक है, वही होता है हमारा मीमांसा फिलॉसफी। अननोन एलिमेंट्स, मन में पढ़ लो बेटा, ओके। अब इसमें भी इन्होंने भी दो टाइप्स की नॉलेज दी है, ठीक है। कौन कौन सी दो टाइप्स की नॉलेज दी है मीमांसा ने, एक तो इन्होंने दी है मटेरियल नॉलेज, ठीक है। मटेरियल नॉलेज जो होती है आपकी यानी कि भौतिक ज्ञान, ठीक है, मटेरियल नॉलेज यानी कि आपका भौतिक ज्ञान। तो भौतिक ज्ञान क्या है, भौतिक ज्ञान भौतिक संसार से संबंधित है, जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है हमारा, ठीक है, उससे रिलेटेड है, ओके। जो भी हमारी एम्पिरिकल नॉलेज हो गई, यानी कि जो भी हम अनुभव करते हैं, जो कुछ भी हमारी इंद्रियों से जुड़ा हुआ है, ठीक है, जो हमारे फिजिकल वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है और जो हमारी इंद्रियों से जुड़ा हुआ है। फिजिकल वर्ल्ड यानी कि भौतिक दुनिया, ठीक है, और फिजिकल वर्ल्ड में ही हम अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं, सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, और अपने सेंसेस की मदद से ही हम चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी भौतिक ज्ञान के अंदर आ जाती हैं कि जो कुछ भी भौतिक संसार से रिलेटेड है, हमारी इंद्रियों से रिलेटेड है, और जो कुछ भी हम अपनी इंद्रियों की मदद से इसमें अनुभव करते हैं, वो सब मटेरियल ज्ञान है, हमारा भौतिक ज्ञान है, मटेरियल नॉलेज है, ठीक है। दूसरी जो इन्होंने टाइप डिफाइन की है बेटा, वो दूसरी टाइप जो है इसमें वो आ जाती है हमारी इसके अंदर स्पिरिचुअल नॉलेज, ठीक है। स्पिरिचुअल नॉलेज क्या होती है, हमारी आध्यात्मिक ज्ञान। तो ये सब आप बना के भी लिख सकते हो, बहुत सी सिंपल सी चीजें हैं। आध्यात्मिक ज्ञान क्या है, दैट इज रिलेटेड टू गॉड, ठीक है, जो ईश्वर से संबंधित हो, ठीक है, वो आध्यात्मिक ज्ञान होता है, जिसमें ईश्वर और आत्मा की एकता का बोध कराया जाता है, ठीक है। आध्यात्मिक ज्ञान वास्तविक है, जो ईश्वर का ज्ञान कहलाता है। आध्यात्मिक ज्ञान में प्रत्येक का अंतिम ध्येय ईश्वर से संयोग होना चाहिए, ठीक है। वन हैज टू बी डिटैच्ड एंड हिज अल्टीमेट गोल इज टू बिकम मर्ज इनटू गॉड। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से, इस वर्ल्ड से डिटैच हो जाना, ओके, डिटैच फ्रॉम वर्ल्ड एंड मर्ज विद गॉड, ये हमारी
स्पिरिचुअल नॉलेज हो जाती है। तो ये हमारी सारी जो थी फिलॉसफीज हो गई। ठीक है, अब ये फिलॉसफीज खत्म हो गई, ये वाला टॉपिक ओवर हो गया फिलॉसफीज का। इसमें नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा अब हमारी काइंड्स ऑफ नॉलेज। पहला ही क्वेश्चन चल रहा है, उसके अलग अलग पार्ट्स चल रहे हैं। ठीक है, काइंड्स ऑफ नॉलेज। अब काइंड्स ऑफ नॉलेज में ये भी 2019 में क्वेश्चन आ रखा है आपका काइंड्स ऑफ नॉलेज के ऊपर। ठीक है, बहुत सारी नॉलेजेस दे रखी हैं आपकी, पेज नंबर 10 इंग्लिश हिंदी में सॉरी, और पेज नंबर 3 हिंदी में बहुत सारी नॉलेज दे रखी है आपकी। ठीक है, तो इसमें से आपको बता दूंगी कौन कौन सी हम करेंगे। ओके, जनरल नॉलेज होंगे, 2 टाइप्स की नॉलेज होती है बेसिकली हमारी। ठीक है, 2 भाग में हमारी नॉलेज को बांटा गया है। एक होती है हमारी जनरल नॉलेज और एक होती है हमारी स्पेसिफिक नॉलेज। ठीक है, जनरल नॉलेज जो होती है बेटा ये सामान्य ज्ञान होता है हमारा, और स्पेसिफिक नॉलेज जो होती है ये हमारी विशिष्ट ज्ञान होता है। ठीक है, सामान्य ज्ञान जो होता है हमारा, जो जनरल नॉलेज है, इसको भी 2 भाग में बांटा गया है। एक होती है हमारी प्रायरी नॉलेज, ठीक है, एक होती है हमारी एम्पिरिकल नॉलेज। इस तरह से फ्लो चार्ट्स भी आप बना कर आ सकते हो। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रागुण भाविक ज्ञान, और इसको हिंदी में बोलते हैं प्रायोगिक ज्ञान। अब जिस तरह से मैं फ्लो चार्ट्स बना रही हूँ, इस तरह से आप फ्लो चार्ट्स बनाकर भी जो है आ सकते हैं। ठीक है, प्रायोगिक ज्ञान, प्रागुण भाविक ज्ञान। ठीक है, ये हमारा जनरल हो गया, प्रायरी एम्पिरिकल। अब इसके अंदर हमारे ये 2 टाइप्स की नॉलेज हो गई जनरल हमारी। इसके बाद जो स्पेसिफिक नॉलेज होती है, स्पेसिफिक नॉलेज जो है वो सारे पार्ट्स में बटी हुई है। ठीक है, वो काफी सारे पार्ट्स में ओके। तो ये हमारी जो नॉलेज है, एक मिनट रुक जाओ। अब ये जो स्पेसिफिक नॉलेज है ये हमारी बहुत सारे पार्ट्स में बटी हुई है। ठीक है, पहली आपकी आ जाती है इसमें अथॉरिटेटिव नॉलेज। ठीक है, अथॉरिटेटिव ज्ञान, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अधिकारात्मक ज्ञान। पहला ये हो गया। ठीक है, दूसरा इसके अंदर हमारा आता है एम्पिरिकल नॉलेज। एम्पिरिकल नॉलेज यानी कि ऐन्द्रिक ज्ञान या प्रायोगिक भी बोल सकते हो आप। ठीक है, ऐन्द्रिक ज्ञान या एम्पिरिकल। फिर इसके अंदर हमारा आ जाता है नेक्स्ट रीजनिंग यानी कि तार्किक ज्ञान। ठीक है, फिर इसके अंदर हमारा आ जाता है साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक ज्ञान। ठीक है, फिर इसमें हमारा आ जाता है प्रैग्मेटिक जो कि होता है क्रियात्मक ज्ञान। ओके, फिर इसमें एक लास्ट वाला आ जाता है हमारा इंट्यूटिव, जिसको हम बोलते हैं अंतः प्रज्ञात्मक ज्ञान। अब देखो, अगर ये फ्लो चार्ट आप बना के आते हो तो आपका एक पेज तो ऐसे ही भर जाएगा। ठीक है, एक नहीं तो आधा तो भर ही जाएगा। ठीक है, तो ऐसे पेजेस भरे जाते हैं। ओके, अब इनके बारे में थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारी काइंड्स ऑफ नॉलेज में जो 2 प्रकार की नॉलेज आ जाती है हमारी, एक जनरल हो जाती है, ठीक है, और दूसरी हमारी स्पेसिफिक हो जाती है यानी सामान्य और विशिष्ट हो जाती है। तो सबसे पहले हम जो है हमारी टाइप्स ऑफ जनरल नॉलेज के बारे में जानेंगे। ठीक है, सामान्य ज्ञान जो होते हैं उनके प्रकार पढ़ेंगे।
सामान्य के प्रकार। ठीक है, तो इसके अंदर सामान्य के प्रकार में दो बताई मैंने आपको, प्रायरी और एम्पिरिकल। ठीक है, प्रायरी जो होती है हमारी बेटा, ये होती है, ये ऐसा ज्ञान होता है जिसमें हम क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंसेस के बिना जो हमारी प्रायरी नॉलेज होती है ना, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रागुण भावक, प्रागुण भाविक। ठीक है, ये जो नॉलेज होती है इसके अंदर बिना अनुभव के, ठीक है, बिना अनुभव के भी आप इस ज्ञान को हासिल कर सकते हो, बिना अनुभव के ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि आपको इसके अंदर एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें आप गणित शास्त्र के क्षेत्र में, तर्क शास्त्र के क्षेत्र में ये प्रायरी नॉलेज देखने को मिलती है, जैसे 2 और 2 4 होते हैं। इस बात को प्रमाणित करने के लिए किसी प्रकार के अनुभव की आवश्यकता नहीं है। तो एग्जाम्पल क्या दिया कि 2 + 2 जो होता है 4 होता है। इसके लिए आपको किसी एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको कोई एक्सपेरिमेंट नहीं चाहिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, राइट। तो 2 + 2, या फिर जैसे आपने बोला कि A जो है वो B से बड़ा है और B जो है वो C से बड़ा है। ठीक है, इसलिए A जो है वो C से भी बड़ा है, देयरफॉर A इज ग्रेटर देन C। तो इस बात में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है। ठीक है, इसलिए क्यों, क्योंकि ये तर्क पर आधारित है। ठीक है, लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक लगा रखा है इसके अंदर। ठीक है, रीजन दे रखा है हमने, लॉजिक दे रखा है हमने, इसके अंदर कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, यहाँ पे कोई भी हमने एक्सपीरियंस नहीं किया है किसी भी चीज़ का, और इस बात को हमने मान लिया कि अगर A B से बड़ा है और B C से बड़ा है तो यानी A जो है वो C से भी बड़ा होगा। ठीक है, तो तर्क पे आधारित है, लॉजिक है, रीजनिंग है, कोई भी इसके अंदर हमारा जो है एक्सपीरियंस नहीं होता है। इसके अंदर हम अजम्पशंस बना लेते हैं। ठीक है, अजम्पशंस बना के चलते हैं और हम इसको इजीली जो है, ये जो प्रायरी नॉलेज होती है इसको बच्चा भूल सकता है, कैन फॉरगेट, इसको भुलाया जा सकता है, ये भूल जाता है बच्चा, ज़्यादा देर तक इसको याद नहीं रहती, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है ना, अनुभव नहीं है उसके इसके अंदर, तो बच्चा जो है भूल जाएगा इसको। ठीक है, अब इम्पीरिकल जो आती है हमारी दूसरी वाली जिसके अंदर आती है इम्पीरिकल। ठीक है, इम्पीरिकल का जो मतलब है बेटा वो एक्सपीरियंस ही होता है। ठीक है, या एक्सपेरिमेंट्स, जैसे कि देखो हिंदी में इसकी जो हिंदी अनुवाद है वो क्या है, प्रायोगिक ज्ञान। ठीक है, प्रायोगिक, तो प्रयोग जिसके अंदर हो हमारे, ठीक है, अनुभव जिसके अंदर हो हमारे, वही हमारी जो है इम्पीरिकल नॉलेज कहलाती है। ठीक है, इसके अंदर जो भी नॉलेज हमें हासिल होती है बेटा वो एक्सपीरियंस के बाद हासिल होती है। जब हम किसी चीज़ का एक्सपीरियंस करते हैं, कुछ अनुभव करते हैं, ठीक है, कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बाद ही हमें इसका ज्ञान जो है हासिल होता है। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या उदाहरण दे सकते हो आप कि हमने एक जजमेंट बना ली है कि मैगी जो है वो 2 मिनट में बन जाती है, इट्स अ 2 मिनट नूडल्स। ठीक है, ये हमने एक जजमेंट बना रखी है, हम सब ये मान के चलते हैं। लेकिन जब आप इसका एक्सपेरिमेंट करते हो, जब आप एक्सपीरियंस करते हो तो खुद से, तो सबको पता है कि मैगी जो है 2 मिनट में कभी नहीं बनती, 5 मिनट तक तो वो ले ही जाती है, तो सिंपल से सिंपल मैगी भी हम बनाते हैं। ठीक है, तो हमारे अनुभव कुछ और कहते हैं, तो ये हमारा इम्पीरिकल ज्ञान है। ठीक है, आई बात समझ। तो ये दो तो हो गए हमारे प्रायर और एम्पिरिकल जो हो गए, ये तो हो गए हमारे सिंपल जनरल नॉलेज के 2 टाइप्स। अब बेटा इसमें ना थोड़ा सा चेंजेस है। ठीक है, चेंजेस क्या है, वो चेंजेस ये है कि जो हमारी इंडिया के और जो वेस्टर्न फिलोसोफर्स हैं, ठीक है, इन्होंने भी अपने टाइप की कुछ फिलोसफीज दे रखी हैं, कुछ टाइप्स की नॉलेज दे रखी है। ठीक है, जो हमारे जनरल के ही अंदर हमारी कुछ और फिलोसफीज इंडियन और वेस्टर्न फिलोसफर्स के द्वारा दी गई कुछ और टाइप्स ऑफ नॉलेज भी हैं। ठीक है, जनरल में ही भारतीय
एवं पाश्चात्य दर्शन के ज्ञान के प्रकार। ठीक है, तो इसमें हमारी जो सबसे पहली आ जाती है बेटा वो आ जाती है हमारी उपनिषद। उपनिषद और उसके टाइप्स। ठीक है, उपनिषद और ज्ञान के प्रकार। तो उपनिषद में सबसे पहले आपकी वही आ जाएगी जो मैंने बताई थी आपको, पराविद्या और आपकी अपरा विद्या। ठीक है, परा और अपरा। ठीक है, ये आपकी आध्यात्मिक स्पिरिचुअल, ये आपकी वर्ल्डली। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो आ जाती है वो हमारी आ जाती है भगवद गीता। भगवद गीता एंड टाइप्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, इसमें भी हमारी यही दोनों आ जाती हैं, परा और अपरा। ठीक है, सेम यही दो नॉलेज इसके अंदर भी आ जाती हैं, परा और अपरा। और इसमें आपने ये बता देना है कि ज्ञान के अनुसार भगवद गीता में ज्ञान को जो है 3 प्रकार में और बांटा गया है। कौन से 3 प्रकार हैं? ठीक है, 3 और प्रकार में बांटा गया है। जो 18वां अध्याय है, जो 18th चैप्टर है भगवद गीता का, ठीक है, उसके अनुसार नॉलेज को जो 3 टाइप्स में नॉलेज को बांटा गया है। और ये 3 टाइप्स हैं बेटा। पहला है आपका सात्विक, ठीक है, दूसरा है आपका राजसी, और तीसरा है आपका तामसी। ओके, 3 टाइप्स की और नॉलेज में इसको बांटा गया है। पहला है आपका यही क्या बोलते हैं, सात्विक, राजसी और तमसी। ठीक है, ये भगवद गीता हो गया। तीसरा इसमें आ जाता है हमारा जैन फिलॉसफी एंड टाइप्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, इसमें हमारे आ जाते हैं जैन दर्शन और ज्ञान के प्रकार। ठीक है, जैन दर्शन और ज्ञान के प्रकार। तो इसमें अलग अलग आ जाती है। इसमें पहली आ जाती है बेटा मति ज्ञान, यानी कि हमारा मति ज्ञान जो होता है, बुद्धि। ठीक है, तो इसकी प्राप्ति इंद्रियों की मदद से होती है। ठीक है, ये जो मति ज्ञान है ये हमें किससे मिलता है? हमारे सेंसेस से। जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, जो हमारी इंद्रियां हैं, ठीक है, इंद्रियों की मदद से ये ज्ञान हमें मिलता है। इसे भारतीय दर्शन प्रत्यक्ष ज्ञान का नाम देते हैं। दूसरी कौन सी आ जाती है इसमें? श्रुति। ठीक है, श्रुति ज्ञान। श्रुति ज्ञान जो होता है मानव द्वारा जो अपने अनुभवों, व्याख्यानों, पाठ्य पुस्तकों और अन्य घटनाओं व वातावरण से प्राप्त किया जाता है, उसे श्रुति ज्ञान कहते हैं। सुन के मतलब कि जो वो अपने एक्सपीरियंस से, ठीक है, अपने जो भी बुक्स से, टेक्स्ट बुक्स वगैरह हो गई, और दूसरे इवेंट्स से, जो भी उसके अंदर लाइफ में उसके जो भी इवेंट्स घट रहे हैं, ठीक है, अनुभव। पुस्तकें, घटनाएं, ठीक है, इनके अनुभव से जो भी हम महसूस करते हैं वो हमारी ठीक है, जो भी अनुभव व पुस्तकें या घटनाएं जो भी हमारे सामने आती हैं और उनसे जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो श्रुति ज्ञान कहलाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें तीसरा आ जाता है अवधि। अवधि ज्ञान। ठीक है, अवधि ज्ञान जो होता है ये हमारी जो सेंसेस होते हैं उसके परे होता है। ठीक है, बियॉन्ड सेंसेस, इंद्रियों के परे। ठीक है, तो ये जो ज्ञान होता है बेटा ये इंद्रियों के परे होता है। ये एक आम व्यक्ति जो है उसको प्राप्त नहीं कर सकता। एक कॉमन मैन कैन नॉट अचीव
एक आम आदमी जो है बेटा आपका, वो आपकी इस अवधि ज्ञान जो है इसको प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, ओके। ये वाला जो ज्ञान है ये तभी प्राप्त हो पाता है, तभी उत्पन्न हो पाता है जब व्यक्ति के जो काम है, जो जिम्मेदारियां हैं वो बहुत कम हो, ठीक है, और वो देश व समय की सीमा को पार कर दूरदर्शिता के रूप में बहुत दूर तक देखने की दृष्टि रखता हो, फोर साइटेडनेस रखता हो वो बंदा, ठीक है, दूरदर्शी हो। ऐसे लोगों को ही अवधि ज्ञान जो है वो प्राप्त हो पाता है। ठीक है, फिर इसके अंदर हमारी जैन फिलॉसफी में ही चौथी आ जाती है टेलीपैथी नॉलेज। ठीक है, मनः पर विज्ञान, मनः पर्य विज्ञान। ठीक है, तो ये जो टेलीपैथी होती है ये जो वो ज्ञान है जिसके वजह से कोई भी व्यक्ति जो है वो दूसरों के विचारों को, दूसरों के मनोभावों का ज्ञान कर सकता है। जैसे कि आपने भी देखा होगा, कभी कभी आप कुछ सोच रहे होते हो और तभी कोई और भी उसी गाने को गुनगुन, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई गाना गुनगुना रहे हो, ठीक है, और वहां पे कोई नहीं है बंदा, लेकिन एकदम अचानक से वहां से कोई बंदा निकल के आता है दो दरवाजे से और वो भी वही गाना गुनगुना रहा होता है, तो ये टेलीपैथी होती है। ठीक है, आपके मन, आप किसी और के मन के विचारों को जो है समझ लेते हो। ठीक है, तो इसके अंदर वह ज्ञान जिसके द्वारा व्यक्ति दूसरों के विचारों का ज्ञान प्राप्त करता है। ठीक है, अदर्स थॉट्स, ठीक है, दूसरों के विचारों का जो ज्ञान है उसको हासिल कर लेता है, वो टेलीपैथी के रूप में जो है समझा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर जो है हमारी आ जाती है केवल्या, केवल्या नॉलेज। ठीक है, केवल्या नॉलेज जो होती है हमारी बेटा, ये परिपूर्ण ज्ञान कहा जाता है। ठीक है, ये ज्ञान केवल उन्हीं को मिलता है जो कर्म के हर बंधन से मुक्त हो। ठीक है, एकदम फ्री हो, फ्री ऑफ कर्मा। ठीक है, कर्म के हर बंधन से मुक्त हो। ठीक है, निरंतर चलने वाला होता है, इसे प्राप्त कर मानव ज्ञानी हो जाता है, मोक्ष प्राप्त कर सकता है। ठीक है, ये भी हर कोई हासिल नहीं कर सकता। ठीक है, इसको हासिल करने के लिए आपको हर चीज जो है छोड़नी पड़ती है और इसके लिए मोक्ष हासिल करना होता है। ठीक है, तो ये हमारी जैन फिलॉसफी की थी। इसके बाद हमारी आती है जस्टिस फिलॉसफी। अभी फिलॉसफीज खत्म नहीं हुई हैं, जनरल पे ही चल रहे हैं। ठीक है, फिर आ जाती है हमारी जस्टिस फिलॉसफी उसी में ही। ठीक है, जस्टिस फिलॉसफी में हमारी आ जाती है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन और ज्ञान के प्रकार। ठीक है, न्याय दर्शन जो है हमारा, जस्टिस फिलॉसफी जो है, इसके अंदर चार आती हैं हमारी। ठीक है, पहली आ जाती है बेटा इसमें डायरेक्ट नॉलेज, यानी कि प्रत्यक्ष ज्ञान। ओके, ये वो ज्ञान होता है जो सीधे रूप में, प्रत्यक्ष रूप में, यानी डायरेक्टली हम हासिल कर लेते हैं। ठीक है, किसी भी अन्य साधन की जरूरत नहीं पड़ती। हमारी जो सेंस है, ठीक है, हम अपने सेंसेस से या हमारे इंट्यूशन से इस ज्ञान को हम सिंपली हासिल कर लेते हैं। ठीक है, हमारी इंद्रियों से या हमारे अंतर्ज्ञान से। ओके, ये डायरेक्ट होता है। दूसरा होता है इसमें अज्यूम्ड नॉलेज। अज्यूम्ड होता है अनुमेय, अनुमेय ज्ञान। ठीक है, ये जो ज्ञान होता है बेटा, ये अंदाजे पे निर्भर करता है, जिसके अंदर आप अंदाजे लगाते हो। ठीक है, निर्धारित होता है, जैसे कि किसी व्यक्ति के मुख मुद्रा को देखकर उस व्यक्ति के गुणों को बताना, व्यक्ति की चाल को देख के उसका व्यक्तित्व बता देना, बादलों को देख के वर्षा का अनुमान लगाना। अंदाजे जिसमें हम लगाते हैं, अजम्पशंस जिसके अंदर हम करते हैं, ठीक है, वो हमारी अज्यूम्ड नॉलेज होती है। इसके अंदर आप क्या एग्जाम्पल दे सकते हो? इसके अंदर ये एग्जाम्पल देख सकते हो कि काले बादलों को देखकर बारिश का अंदाजा लगाना, काले बादलों को देखकर वर्षा का अनुमान लगाना। ठीक है, आप इसमें अनुमान लगाते हो। फिर इसी में ही हमारी तीसरी कौन सी आ जाती है? सिमिलैरिटी नॉलेज। सिमिलैरिटी नॉलेज, उपमेय ज्ञान जिसको हम बोलते हैं।
ठीक है। उपमेय ज्ञान जो होता है वो ऐसा ज्ञान है जिसे व्यक्ति समानता के आधार पर प्राप्त करता है। ठीक है, दो चीज़ों के बीच में समानता देखता है। ठीक है, जैसे कि कंप्यूटर का मॉनिटर है आपका, ठीक है, कंप्यूटर का मॉनिटर है आपका और आपका टीवी है। ओके, एक आपका कंप्यूटर का मॉनिटर है, एक आपका टीवी का मॉनिटर है, टीवी स्क्रीन है। ठीक है, एक जैसी दिखाई देती है, तो बच्चे जो है क्या करेंगे, इन दोनों में सिमिलैरिटी ढूंढ लेंगे। ठीक है, सिमिलैरिटी के बारे में बताएंगे, इन दोनों के अंदर क्या समानताएं हैं, वो ज्ञान हासिल होना सिमिलैरिटी कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि एक आपका हो गया टाइपराइटर का कीबोर्ड, एक और एग्जाम्पल इसमें ये हो जाएगा, टाइपराइटर का कीबोर्ड हो गया, एक आपका कंप्यूटर का कीबोर्ड हो गया। ठीक है, तो बच्चे इसके अंदर जो है, अगर उन्हें सिमिलैरिटी ज्ञान उनके अंदर है, तो वो जो है इनमें सिमिलैरिटीज को पहचान पाएंगे। ठीक है, समानताओं को पहचानना। फिर इसके अंदर हमारी चौथी आ जाती है वर्ड नॉलेज, यानी कि शब्द ज्ञान। ठीक है, वर्ड नॉलेज वो ज्ञान होता है जिसे हम बुक्स पढ़कर या दूसरे व्यक्तियों के से आवाज़ के माध्यम से सुनकर हम काफ़ी शब्दों को पहले से ही जानते हैं का ज्ञान प्राप्त होता है। वर्ड्स की जो नॉलेज होती है, शब्दों की जो नॉलेज होती है, ठीक है, बुक्स में या वॉइस सुनकर किसी की जो हमें शब्दों की पहचान होती है, उसको हम वर्ड नॉलेज कहते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें आ जाता है नेक्स्ट आ जाएगा इसी में अब हमारी सांख्या दर्शन। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी फिलॉसफी है वो सांख्या दर्शन एंड टाइप्स ऑफ नॉलेज। सांख्या दर्शन और ज्ञान के प्रकार। ठीक है, सांख्या दर्शन जो है, इन्होंने भी अलग अलग 3 प्रकार की हमें नॉलेज दी है। ठीक है, पहली आपकी वही डायरेक्ट नॉलेज, प्रत्यक्ष, जिसके अंदर हम अपनी इंद्रियों से और इंट्यूशन से ज्ञान हासिल करते हैं। दूसरी हमारी अज्यूम्ड, ठीक है, अंदाजे, जिसके अंदर हम लगाते हैं अनुमानित ज्ञान जो होता है। ठीक है, जिसमें हम अंदाजे लगा के जो है ज्ञान को हासिल करते हैं। और तीसरी आ जाती है इसमें वोकैबुलरी। ठीक है, जिसको हम शाब्दिक ज्ञान बोलते हैं। ठीक है, शाब्दिक ज्ञान के अंदर हमारी 2 तरीके की वोकैबुलरी आ जाती है बेटा। एक होती है लोकल, ठीक है, जिसको हम लौकिक शाब्दिक बोलते हैं। ठीक है, लौकिक वोकैबुलरी नॉलेज बोलते हैं, लोकल वोकैबुलरी नॉलेज। ठीक है, लौकिक शाब्दिक ज्ञान ये वो ज्ञान होता है जो संसारिक और लोगों की अभिव्यक्ति वचनों से प्राप्त होता है। ठीक है, जो संसार के लोगों से मिलता है। और एक होता है वैदिक वोकैबुलरी नॉलेज। ठीक है, वैदिक शाब्दिक, ये जो होता है ये ज्ञान वैदिक ऋषि मुनि जो होते थे हमारे, ठीक है, ऋषि मुनि, ओके, संत हो गए, आपके महापुरुष हो गए, ठीक है, इनके वचनों से जो ज्ञान प्राप्त होता था वो वैदिक वोकैबुलरी कहा जाता था। ठीक है, अब ये हमारी अभी जनरल, हमारा जो जनरल नॉलेज का टॉपिक था वो इसमें एंड हुआ है। अब हमारी आ जाती है बेटा स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ नॉलेज। जनरल वाली प्रायर और एम्पिरिकल थी, फिर हमने इंडियन और वेस्टर्न फिलोसोफर्स के हिसाब से अलग अलग फिलोसफी में उनके टाइप्स बताए। अब हमारी आती है स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ नॉलेज जो होती है। ठीक है, स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ नॉलेज में मैंने आपको कौन कौन सी बताई थी? अथॉरिटेटिव, ठीक है, जिसको हम अधिकारात्मक बोलते हैं। इम्पीरिकल, जो कि हमारी ऐन्द्रिक हो जाती है। रीजनिंग, जो कि तार्किक हो जाती है। ठीक है, साइंटिफिक, जो कि वैज्ञानिक हो जाती है। उसके बाद प्रैग्मेटिक, जो कि क्रियात्मक हो जाती है। फिर इंट्यूटिव, जो कि अंतः प्रज्ञात्मक हो जाती है। ठीक है, यह स्पेसिफिक टाइप की हमारी नॉलेज थी। अब इन स्पेसिफिक टाइप के नॉलेज के बारे में छोटा छोटा सा समझेंगे। ओके, सबसे पहली जो हमारी अथॉरिटेटिव नॉलेज आ जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? अधिकारात्मक ज्ञान भी बोला जाता है। ठीक है, सबसे पहली हमारी इसमें क्या आ गई? अथॉरिटेटिव, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अधिकारात्मक, अधिकारात्मक ज्ञान। ठीक है, तो ये वाली जो नॉलेज होती है हमारी अधिकारात्मक ज्ञान, ठीक है, इसमें क्या होता है? इस नॉलेज के अंदर ये जो नॉलेज है ये आपको एक अथॉरिटी से मिलेगी। ठीक है,
एक अथॉरिटी से, किसी अधिकारी से मिलेगी। ठीक है, ये जो नॉलेज होती है ये अथॉरिटेटिव नॉलेज होती है क्योंकि ये रिसर्च बेस्ड होती है। ठीक है, ये नॉलेज जो है ये रिसर्च बेस्ड होती है। इसके जो फैक्ट्स होते हैं बेटा ये साइंटिस्ट द्वारा प्रूफ किए गए रहते हैं, तो इन पे हम क्वेश्चन नहीं उठाते। तो अधिकारित ज्ञान जो है हमारा अधिकारात्मक ज्ञान जो है वो ऐसा ज्ञान है जो विश्वसनीय है, प्रमाणिक है। ठीक है, विश्वसनीय है, प्रामाणिक है, जिसमें हम प्रमाण नहीं मानते, प्रूफ नहीं मांगते। ठीक है, इसके अंदर वी डू नॉट आस्क फॉर प्रूफ, हम प्रूफ नहीं मांगते। क्यों नहीं मांगते? क्योंकि ऑलरेडी जो साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने तथ्यों की खोज कर ली है, उन पे रिसर्च कर लिया है, अध्ययन कर लिया है उनके ऊपर, और इन चीज़ों को प्रूफ कर दिया है। तो ये होती है हमारी अधिकारात्मक ज्ञान। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर आप क्या एग्जाम्पल दे सकते हो, इसमें आप क्या एग्जाम्पल दे सकते हो कि शेप ऑफ अर्थ इज गोइड। ठीक है, अर्थ का जो शेप है वो गोलाकार है। ठीक है, वृत्ताकार, गोलाकार है, जो भी शेप हम बोल सकते हैं, या पृथ्वी जो है वो गोल है, या पृथ्वी जो है वो सूरज के चारों ओर चक्कर काटती है। ये एक रिसर्च की गई बात है, ये फैक्ट है, इसके पीछे हम प्रमाण नहीं मांगते हैं। तो ये अथॉरिटेटिव ज्ञान हमारा कहलाता है। ठीक है, इसके बाद दूसरे जो ज्ञान हमारा आ जाता है वो हो जाता है इम्पीरिकल। ठीक है, इम्पीरिकल यानी कि ऐन्द्रिक। ऐन्द्रिक ज्ञान वो होता है बेटा जिसके अंदर हम हमारे सेंसेस यूज करते हैं। ठीक है, फिर हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, उन चीज़ों को ऑब्जर्व करके फिर हम उन्हें एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, हम हमारी इंद्रियों से दुनिया को देखते हैं, उस ज्ञान को हासिल करते हैं, उसका अवलोकन करते हैं। ठीक है, उन चीज़ों का अवलोकन करते हैं, फिर उनका अनुभव करते हैं, वो हमारी इम्पीरिकल नॉलेज होती है। ठीक है, अनुभव, निरीक्षण, अवलोकन पर आधारित होती है ये। ठीक है, इसके अंदर हाँ, बस इसमें इतना बता दोगे काफ़ी है। ठीक है, फिर तीसरी आ जाती है हमारी इसमें रीजनिंग नॉलेज। ठीक है, जिसे हम तार्किक भी बोलते हैं। ओके, तार्किक या रीजनिंग नॉलेज। तो ये जो नॉलेज है ये रीजन से ड्रॉन होती है। ठीक है, तर्क चाहिए होते हैं, जिन चीज़ों में हम तर्क देते हैं, ठीक है, तर्क वितर्क करने लग जाते हैं, वो वाली जो ज्ञान होती है वो हमारी रीजनिंग होती है, तर्क वाली ज्ञान होती है। ठीक है, जिन चीज़ों के अंदर हम, जिस नॉलेज में हम तर्क देने लग जाते हैं, तर्क वितर्क करने लग जाते हैं जिन पर, वहाँ हमारी रीजनिंग नॉलेज आती है। ठीक है, उसके बाद इसमें हमारी फोर्थ आ जाएगी साइंटिफिक नॉलेज। ठीक है, साइंटिफिक यानी कि हमारी वैज्ञानिक ज्ञान। ठीक है, साइंटिफिक नॉलेज जो है हमारा, इसमें क्या आ जाता है कि दिस नॉलेज इज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ये वाली नॉलेज भी जो है, तो इसमें जो साइंटिस्ट हैं वो ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। ठीक है, और उन एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर जो चीज़ें वेरीफाई होती हैं, ठीक है, वेरीफाई या टेस्टिफाई होती हैं, उनके आधार पर जो भी फैक्ट्स कलेक्ट होते हैं, ठीक है, वो हमारी एम्पिरिकल साइंटिफिक नॉलेज कहलाती है। ठीक है, तो ये वेरीफाइड होती है। ओके, उसके बाद हमारी पांचवी आ जाती है प्रैग्मेटिक नॉलेज। ठीक है, प्रैग्मेटिक क्या थी? क्रियात्मक। प्रैग्मेटिक नॉलेज क्या होती है? जिसके अंदर हम प्रैग्मेटिक नॉलेज वो नॉलेज होती है बेटा जब हमें किसी चीज़ की यूटिलिटी के बारे में पता चल जाता है, वो नॉलेज जो यूज़फुल हो। ठीक है, वो नॉलेज जो यूज़फुल हो। ठीक है, किसी भी जगह में मतलब कि कोई भी ज्ञान जो है मेरा किस जगह में किस तरह से इस्तेमाल करना है मुझे ये पता चल जाए। ठीक है, और यूटिलिटी हो उसकी। ओके, उसका इस्तेमाल कहीं हो सके, वो कहीं पे यूज़ हो सके, कहीं पे सहायक हो सके, कहीं पे मदद लाभदायक हो सके, वो हमारी प्रैग्मेटिक नॉलेज होती है। ठीक है,
उसके बाद हमारी जो लास्ट आती है छठी, वो होती है इंट्यूटिव, ठीक है, जिसको हम अंतः प्रज्ञात्मक ज्ञान बोलते हैं। ठीक है, अंतः प्रज्ञात्मक जो होती है ये स्पॉन्टेनियस होती है बेटा। ठीक है, आप सबने देखा होगा, एक सिक्स्थ सेंस के ऊपर ये हमारी काम करती है, छठी इंद्री के ऊपर ये काम करती है। ठीक है, जो छठी इंद्री होती है, अंतर ज्ञान जो होता है, हमें अचानक से जो हमें कुछ आभास होता है कि ऐसा होने वाला है वैसा होने वाला है, वो हमारी इंट्यूटिव नॉलेज होती है। ठीक है, इसके द्वारा हम उचित अनुचित, शुद्ध अशुद्ध, सही गलत का फैसला कर पाते हैं इंट्यूटिव नॉलेज की मदद से ही। ठीक है, तो ये हमारी नॉलेजेस हो गई 6 तरीके की। ओके, तो अब ये वाला टॉपिक भी खत्म हो गया हमारा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आते हैं हमारे सोर्सेस। ठीक है, अभी हमारा पहला ही क्वेश्चन चल रहा है 16 मार्क्स का, इतनी आसानी से तुम बना सकते हो अगर ये सारी चीजें भी तुमने इसमें लिख दी। ठीक है, अब इसमें हमारा आता है टॉपिक सोर्सेस ऑफ नॉलेज, कि ये जो ज्ञान है ये हम हासिल कहाँ कहाँ से करते हैं, स्रोत क्या है इसको हासिल करने के। ठीक है, जो स्रोत हैं वो क्या है ज्ञान को हासिल करने के, ज्ञान प्राप्ति के अलग अलग स्रोत क्या है। ठीक है, तो सिंपल है, पहला हमारा कौन सा आएगा, हमारी ज्ञान इंद्रियां। ठीक है, जो हमारी इंद्रियां हैं, सेंसेस हैं बेटा, वो सबसे बड़ा स्रोत है हमारी। तो इसमें आप अपनी 5 इंद्रियों के बारे में बता दोगे कि हमारी 5 इंद्रियां हैं। ठीक है, आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। ओके, इनके काम बता दोगे, इनके काम क्या होते हैं कि हम इनसे देखते हैं, सुनते हैं, स्मेल करते हैं, ठीक है, टेस्ट करते हैं, फील करते हैं। तो ये इंद्रियां जो हैं ये हमें क्या देती हैं, ये इंद्रियां हमें अनुभव देती हैं दुनिया का। ठीक है, हम एक्सपीरियंस करते हैं लाइफ को इन इंद्रियों की मदद से। तो ये पहला सोर्स तो हमारी सेंसेस ही हो गई। इस तरीके से आपने बता दिया। एग्जाम्पल क्या दे दोगे कि तोते का रंग हरा है, तोते का रंग हरा है, ये हमें कैसे पता चला, जब हमने अपनी आंखों से देखा। ठीक है, या कोयल की आवाज मधुर है, ये बात हमें कैसे पता चली, जब हमने अपने कानों से सुना। ठीक है, चाय गरम है, ये हमें कैसे पता चली, जब हमने उसको फील किया। ठीक है, गुलाब खुशबूदार है, ये हमें कैसे पता चला, जब हमने उसको स्मेल किया। ठीक है, और इसमें क्या दे सकते हो, हलवा मीठा है। ठीक है, ये किससे पता चला हमें, हमारी टंग से, टेस्ट बड से। तो सबसे बड़ी जो हमारी फर्स्ट सोर्स आती है वो होती है सेंसेस। तो ये खूब एक पेज में आप इसका एग्जांपल बहुत आसानी से लिख सकते हो, जब इनके बारे में पूरा एक्सप्लेन करोगे, फिर सबके एक एक उदाहरण दोगे तो बहुत अच्छे से आप एक्सप्लेन कर दोगे सेंसेस। ठीक है, दूसरी सोर्स इसके अंदर हमारी क्या आ जाती है बेटा, दूसरी सोर्स आ जाती है तर्क। ठीक है, रीजनिंग, इंग्लिश वाले तुम्हारा लास्ट पॉइंट है इसमें। ठीक है, रीजनिंग, रीजनिंग जो होती है बेटा ये 2 तरीके की होती है। ठीक है, हमारी जो हम जो नॉलेज हासिल करते हैं वो 2 तरीके की चीज़ों को पर तर्क देकर करते हैं। ठीक है, अब ये जो तर्क होते हैं ये 2 तरीके के होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा आगमन तर्क। ठीक है, और एक होता है हमारा निगमन तर्क। अब इनको कैसे समझाओगे, आगमन यानी कि इंडक्टिव और निगमन यानी कि डिडक्टिव। इंडक्टिव क्या होता है, आगमन जो होता है ये कौन सा तर्क होता है बेटा, इसके अंदर हम पहले बच्चों को एग्जाम्पल देते हैं, फिर उनको रूल की तरफ लेकर जाते हैं, यानी कि हम पहले उनको उदाहरण देते हैं किसी भी चीज़ का और फिर उनसे नियम बनवाते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें आप क्या एग्जाम्पल दे सकते हो कि मैंने कि एक शिक्षक है, उसको कक्षा में संज्ञा पढ़ाना है। ठीक है, नाउन पढ़ाना है, तो मैंने नाउन की डेफिनेशन ना देकर बच्चों से बोला कि मुझे अलग अलग चीज़ों के नाम बताओ। ठीक है, बच्चों ने मुझे नाम बताए, तो उन नामों को मैंने क्या बोला कि ये उदाहरण है। फिर उन नामों के बाद मैंने बच्चों को डेफिनेशन दी कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर के नाम को हम संज्ञा बोलते हैं। तो इस तरह से हम उदाहरण से
नियम की ओर गए। ठीक है, डिडक्टिव जो होता है सॉरी, पानी पी लो, खांसी उठ गई। ठीक है, डिडक्टिव जो होता है, डिडक्टिव रीजनिंग वो होती है जिसमें हम पहले ही बच्चों को नियम दे देते हैं और उसके बाद हम उनको उदाहरण पे लेके जाते हैं, एग्जाम्पल पे। इसको हम रूल एग भी इसको एग रूल बोलते हैं, इसको रूल एग बोलते हैं। ठीक है, पहले ही किसी भी चीज़ का नियम बता दिया जाता है, फिर उसके उदाहरण पूछे जाते हैं बच्चों से। तो ये ऐसा तर्क होता है। इसमें आप क्या एग्जाम्पल दे सकते हो, इसमें आप जैसे एग्जाम्पल दे सकते हो कि हमने बच्चों को नियम बताया, किस चीज़ का नियम बताया, जैसे कि क्या एग्जाम्पल दे सकते हो उसके अंदर आप, जैसे कि हमने एक नियम बताया, ऑक्सीजन गिव्स लाइफ। ठीक है, ये एक नियम हमने बच्चों को बता दिया। अब इससे हम बच्चों को उदाहरण की तरफ लेके जाएंगे कि हमारी जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, इस पे ऑक्सीजन है इसलिए यहाँ पे लाइफ है। ठीक है, मून पे ऑक्सीजन नहीं है इसलिए वहाँ पे जो है लाइफ भी नहीं है। इस तरीके के उदाहरण दिए, तो नियम से हम उदाहरण की ओर इसमें जाते हैं। ठीक है, तो तर्क से भी हमें नॉलेज, ज्ञान की प्राप्ति हासिल होती है। ये दूसरा पॉइंट था। इसके बाद इसमें हमारा जो है तीसरा पॉइंट आ जाता है टेस्टिमनी। टेस्टिमनी अथॉरिटी। ठीक है, आप्त वाचन। आप्तवाचन, टेस्टिमनी जो होता है वो आ जाता है इसके अंदर। ठीक है, ये वो नॉलेज होती है, किसी भी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर की ये नॉलेज होती है। ठीक है, वही जो अथॉरिटेटिव मैंने अभी आपको बताई थी। ठीक है, तो वही चीज़ इसके अंदर भी आपको बतानी है। जब हमें कोई भी ज्ञान जो है वो साइंटिस्ट द्वारा मिल जाता है, वैज्ञानिक द्वारा मिल जाता है, साइंटिस्ट जो हैं वो हमारे प्रूफ कर चुके होते हैं किसी भी तथ्य को। ठीक है, वैज्ञानिकों ने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया है किसी भी तथ्य को, किसी भी फैक्ट को। ठीक है, तो उससे, टेस्टिमनीज से हमें जो है नॉलेज हासिल हो जाती है। फिर आप इसके अंदर बता दोगे रेवलेशंस जो हैं, रेवलेशन यानी कि श्रुति। ठीक है, तो रेवलेशंस में आप बता दोगे वेदास के बारे में। वेदास से हमें ज्ञान हासिल हो जाता है, उपनिषद से हासिल हो जाता है। ठीक है, जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं हमारे, ठीक है, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं, जो भी हमारे धार्मिक लेख हैं, उनसे हमें ज्ञान का जो है हासिल हो जाता है। ठीक है, ये बता देना है। फिर इसके अंदर इंट्यूशन आ जाएगा, एक सोर्स आपका। ठीक है, इंट्यूशन यानी कि आपकी अंतः प्रज्ञा, तो आपकी जो छठी इंद्री है, ठीक है, उसके बारे में आप बता दोगे। इसमें जो आपकी छठी सेंस है, सिक्स्थ सेंस है, ठीक है, उससे भी आपको ज्ञान हासिल हो जाता है। ठीक है, और इसमें आप क्या बता दोगे, और इसमें आ जाएगा आपका सोर्स में एक सोर्स आप इसके अंदर डाल देना, एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटेशन में आप ये बता देना, जब हम किसी भी चीज़ पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, प्रयोग जब हम करते हैं किसी चीज़ पे, ठीक है, तो हमें उसका अनुभव हासिल होता है, एक्सपीरियंस हासिल होता है। ठीक है, और जब हमें किसी चीज़ का अनुभव हासिल होता है तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये सोर्सेज वाला हो गया, सिंपल सा। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, इसी के अंदर हमारा जो इस फर्स्ट क्वेश्चन का जो लास्ट टॉपिक आता है वो आ जाता है हमारा मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। तो मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज जो है बेटा वो बिल्कुल सोर्सेज वाला ही है। मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग जो है वो सोर्सेज ही है। मतलब कि मेथड क्या है, आप कौन कौन सी विधियों से ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो, तो यही जो सोर्सेज हैं इन्हीं से हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। हम हमारे सेंसेस से यानी हमारी इंद्रियों से, ठीक है, टेस्टिमनीज से, जो रिसर्चेस, जो थीसिस बना के साइंटिस्टों ने रख दिए, जो प्रूफ्स बना के रख दिए हैं उनसे, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स से,
ठीक है। रेवलेशंस जो हुई हैं, वेद उतरे हैं, उपनिषद आए हैं, इंट्यूशन से, जो अंदर की हमारे मन की आवाज़ है, इनसे, ठीक है, एक्सपेरिमेंट से, ओके। और किन चीज़ों से, और भी चीज़ें आप क्या बता सकते हो, रीजनिंग से, इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड जो है, आगमन और निगमन विधि, इनसे बता सकते हो, ठीक है। और इसके अंदर आप ऑब्जर्वेशन डाल सकते हो, एक मेथड आप ऑब्जर्वेशन डाल सकते हो, यानी कि आपका अवलोकन विधि, चीज़ों को मैं ऑब्जर्व करके, अगर हम बहुत ज़्यादा उनको ऑब्जर्व करेंगे, चीज़ों को, किसी भी चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है, कैसे हो रही है, क्या हो रही है, तो भी हमें ज्ञान की जो है प्राप्ति हासिल होगी। और इसमें आप लर्निंग बाय डूइंग बता सकते हो, वही एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो आपका लर्निंग बाय डूइंग है, एक्सपीरियंस हासिल करके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके मेथड्स हो गए। एक इसमें आप ऑडियो विजुअल एड्स डाल सकते हो। ऑडियो विजुअल एड्स आपके क्या हो जाएंगे, दृश्य श्रव्य सामग्री, जैसे टीवी वगैरह हो गया, ठीक है, प्रोजेक्टर वगैरह हो गए, इनके ऊपर चीज़ें दिखा के भी हम बच्चों के जो है नॉलेज को एक्वायर किया जा सकता है, ठीक है। तो यही सारे मेथड्स आपके सेम वही सोर्सेज वाले सेम वही है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का खत्म हो गया, ठीक है। अब देखो कि इतने सारे हमने 27 पेजेस में मैंने आपको पूरा एक क्वेश्चन जो है समझाया है। तो 27 पेजेस में अगर मैंने 27 स्लाइड्स पे आपको समझाया है, तो जब आप लिखने बैठोगे तो बना ही लोगे, 4-5 पेज का तो बना ही लोगे ना इतने में। हमने क्या किया, पहले मीनिंग और एक डेफिनेशन को समझा, ठीक है। उसके बाद हमने उसकी इंपॉर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर कह लो, उसको समझा, ठीक है। नेचर को समझा हमने, सेम चीज़ थी। उसके बाद हमने उसकी फिलॉसफी समझी, अलग अलग वेदांता फिलॉसफी हुई हमारी, ठीक है। उपनिषद हुए हमारे, ठीक है। भगवत गीता की फिलॉसफी हुई हमारी, बुद्धिस्ट की फिलॉसफी हुई, उसको समझा हमने, ठीक है। उसके बाद हमने इसके अंदर मीमांसा फिलॉसफी को समझा, ओके। फिर हमने अलग अलग जनरल और स्पेसिफिक टाइप्स की नॉलेज समझी, जनरल में प्रायरी और एम्पीरिकल को समझा हमने। फिर हम अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा दी गई जो नॉलेजेस हैं उनको समझा, जिसमें उपनिषद आए, भगवत गीता आई हमारी, जैन फिलॉसफी आई, ठीक है, जस्टिस फिलॉसफी आई हमारी, सिमिलैरिटी आई, वर्ड वाली आई, ठीक है। स्पेशल टाइप्स ऑफ नॉलेज समझी, जिसमें हमारी अथॉरिटेटिव आई, ठीक है। फिर एम्पिरिकल आई, रीजनिंग आई, साइंटिफिक, प्रैग्मेटिक, इंट्यूटिव आई। फिर हमने सोर्सेज ऑफ नॉलेज समझी कि कहाँ कहाँ से हमें ज्ञान हासिल होता है, ठीक है। सोर्सेज के बाद हमने मेथड समझे कि जो सोर्सेज है वही विधियाँ भी हैं। तो ये हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए बढ़िया से बन गया, ठीक है। इस तरीके से हमने फ्रेम कर लिया हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन। अब इसके अंदर, इसी चैप्टर के अंदर जो हमारा दूसरा टॉपिक है, दूसरा क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है सूचना तथा ज्ञान, विश्वास तथा सत्य, तर्क, बुद्धि तथा विश्लेषण के बीच में क्या अंतर है, ठीक है। तो ये वाला जो टॉपिक है ये मैं अब नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँगी, ठीक है। क्योंकि अभी इसके बाद एक और टॉपिक बच रहा है हमारा, डिफरेंट वेज ऑफ नोइंग जो होता है, ठीक है, जिसमें हमारा एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, जो पियाजे का थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो भी है। तो ये वाला जो टॉपिक्स हैं ये मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँगी। ये देखने में छोटा था लेकिन छोटा है नहीं, और आगे के जो चैप्टर्स हैं वो और भी बड़े बड़े हैं। ये बुक भी जल्दी ख़त्म होगी नहीं जब अगर मैं बनाने पर बैठूँगी वीडियोज़, ठीक है। तो मैं काफ़ी विस्तार में आपको समझाऊँगी, अच्छे से समझाऊँगी। पढ़ना आपका काम है, समझाना मेरा काम है, ठीक है। बाकी आज के लिए यहीं रोकते हैं, पहले ही क्वेश्चन पे हम रोक देते हैं, ठीक है। अब मुझे जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो ये देनी है कि अगर आपको सीटेट की क्लासेस चाहिए तो सीटेट की इन्फो के लिए आप मुझे 8299117251 इस नंबर पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे टीच दीवा के नाम से ही जानिए, ठीक है। इस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और सीटेट की क्लासेस जो है बेटा वो फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगी, ओके। मंथली चलेंगी ये क्लासेस आपकी, मंथली यानी कि आपकी फरवरी से लेके एग्ज़ाम तक ये क्लासेस जो हैं चलेंगी। जुलाई में आपका सीटेट का पेपर होता है, तो सीटेट की इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो मेरे को आपको बतानी है कि बीएड की सेकेंड ईयर की सारी जो आपको वीडियोज़ हैं वो यहाँ पर मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएंगी, ठीक है। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम भी टीच दीवा ही है, ओके। तो आपको यहाँ पे सारी सेकेंड ईयर की जो भी सातों के सातों बुक है आपकी, उन सब की वीडियोस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। आप यहाँ पे उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बड़ी हंसी वाली बात है ये, ठीक है, लेकिन मैं कह रही हूँ करिए, ठीक है। आपको अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइए ताकि मैं और वीडियोज़ भी बनाना शुरू करूँ, ओके। और नोट्स चाहिए आपको तो भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। बीएड के अगर आपको सेकेंड ईयर के नोट्स चाहिए तो यू कैन व्हाट्सएप मी, मैं इनके नोट्स भी बना रही हूँ, तो ये रिटन फॉर्म आपको सारी मिल जाएगी, ठीक है। चलिए क्लास ओवर करते हैं, बाय एवरीवन, गुड नाइट।
12 बजने वाले हैं रात के।